आयकर विभाग ने शुक्रवार को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े परिसरों से कम 250 करोड़ रुपए बरामद किए। नोटों की संख्या इतनी कि गिनती करते करते मशीनें थक गई। पिछले 3 दिनों से छापेमारी जारी है। बताया गया कि इन नोटों को ट्रक में भरकर यहां लाया गया। जानकारी के मुताबिक नोटों की गिनती में अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं। ऐसे में जब्त राशि और बढ़ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि करीब 135 बैग गिनने के लिए बाकी है। जान लीजिए, जिन धीरज साहू के ठिकानों पर इतना कैश मिला है, आखिर वो शख्स है कौन, उनकी पहचान क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि धीरज के घर से अब तक करीब 250 करोड़ रुपए नकद मिल चुके हैं। अब भी नोटों की गिनती जारी है। छापेमारी के दौरान मौजूद अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि बलांगीर जिले में डिस्टिलरी समूह के परिसर से अलमारियों में छिपाई गई 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई, जबकि शेष राशि ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़ जैसे अन्य स्थानों से मिली है। कांग्रेस सांसद से जुड़े परिसरों से बेहिसाब नकदी की बरामदगी से राजनीतिक विवाद काफी बढ़ गया और पीएम मोदी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की सबसे पुरानी और पार्टी यानी कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को नोटों के इन ढेरों को देखना चाहिए और फिर ईमानदारी पर इनके यानी कांग्रेस नेताओं के संबोधन को भी सुनना चाहिए। जनता से लूटा गया एक एक पैसा लौटाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की खिंचाई की और कहा कि विपक्षी दल द्वारा विमुद्रीकरण का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता है। ठाकुर ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमेशा नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से 200 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जहां भी कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है और यही कारण है कि कांग्रेस ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर हमला करते हुए एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, देशवासियों को नोटों के इन ढेरों को देखना चाहिए, फिर उनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनना चाहिए। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी होगी, ये मोदी की गारंटी है। बात अगर धीरज साहू की कुल घोषित संपत्ति की करें तो साल 2018 के राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी ओर से चुनाव आयोग को साझा की गई जानकारी के अनुसार धीरज साहू के पास कुल 34 करोड़ की संपत्ति थी। इस दौरान उन्होंने खुद पर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज भी बताया। वित्त वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ से अधिक बताई थी।